हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इसमें हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू तो हमको रखना होगा क्योंकि एग्ज़ाम है और काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो इसके लिए हमको तैयारी करना है और अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उसमें हम लोग इंग्लिश, जो 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश है, इसमें से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी आने की एकदम 100% गारंटी है। और इसमें आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में बताते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए और जो भी वीडियो है उसके क्या है, हमने और भी बहुत सारी वीडियो बना रखा है बिहार बोर्ड के लिए को, जैसे जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, हमने वर्ब का जो है प्रैक्टिस कराया है, प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस कराया है, तो वो सब देखिएगा तो आपका ग्रामर क्या होगा, बिल्कुल अच्छा तैयारी होगा। चलिए तो देखिए, बताते हैं आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में क्या होता है। देखिए भाई, इसमें 4 ऑप्शंस रहते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे, सबका ऑप्शन का दिया रहेगा यहाँ पे वर्ड। ठीक है, एक वर्ड रहेगा और उस वर्ड में से आपको क्या करना है, ढूंढना होता है कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, कौन सा वर्ड का मीनिंग जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो जो सही दिया है ना वही आपका क्या होगा, सही आंसर। जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए जो वर्ड है सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को ही हम चूज करेंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऐसा ही पूछेगा, एकदम बहुत ही लॉलीपॉप सवाल होता है और आप आसानी से इसको उड़ा ले सकते हैं, मतलब आसानी से आप उसको बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हुए सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, ये 100 मार्क्स इंग्लिश का होगा, 2 से 3 मार्क्स आपको बिल्कुल पक्का करने वाला है। और अगर पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए हुए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे पहुंच चुका होगा और पहला सवाल ये है। ठीक है, इसमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया है ना, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में अब आपको बताना है, जो वर्ड लिखा हुआ है अप्रिसिएट करके लिखा है, अप्रिसिएट। अप्रिसिएट जो है ना वर्ड, उसका सही आंसर कौन सा है, माने सही वर्ड कौन सा है। ठीक है, अप्रिसिएट तो लिखा है लेकिन अप्रिसिएट का ये जो गलत मीनिंग दिया है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, सही वाला ढूंढना चाहिए। तो ये है अप्रिसिएट। देखिए CYT गलत बिल्कुल होता है, ये भी होता है। एकदम आसान पूछेगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही हमने जो क्वेश्चंस को कंबाइन कर रखा है, इतना देख लीजिए, आपको बहुत लॉट ऑफ है, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर सब कुछ बना के आइएगा पक्का, 100% गारंटी के साथ। ठीक है, ये देखिए अप्रोसिएट दिया है, तो ये भी गलत वर्ड लिखा है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, इसलिए सही आंसर हमारा क्या बनता है, अप्रिसिएट, जो कि क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना बनाना होता है। चलिए दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आपको मिलेगा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का जो सही वर्ड होता है SPECIFIC होता है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में SPA दिया है, SPU दिया है, ये सब काट दीजिए, ये सब नहीं होता है भाई। तो जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना होता है, बनाना होता है। चलिए और भी एग्जाम्पल्स लिखते हैं। इनोसेंट, इनोसेंट दिखा है ना, तो इनोसेंट का सही वर्ड क्या होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इनोसेंट का जो सही वर्ड होता है INNOCENT होता है इनोसेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कीजिएगा, आपको 1 नंबर पक्का मिलने वाला है। तो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल आसान पूछेगा। ठीक है, जैसे नोटारियस, नोटारियस मतलब होता है कुख्यात, तो नोटारियस का ये मीनिंग बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, NOTORIOUS होता है, जबकि ये सभी क्या है, गलत मीनिंग है, ऐसा वर्ड नहीं होता है, इसलिए सही आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्या भाई, केवल ए सही हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोग। और ये देखिए रिकोगनाइज लिखा है, रिकोगनाइज का सही मीनिंग होता है RECOGNISE, जिसका सही ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही ऑप्शन क्या है, ए है। RECOGNISE, रिकोगनाइज मतलब पहचान करना होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ए मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब भयभीत, डरा हुआ, जिसका सही वर्ड होता है FRIGHTENED, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, भयभीत, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, सही आंसर क्या है, ए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट, ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सही मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये पिछले साल पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, गवर्नमेंट का सही वर्ड क्या है, ये पूछा हुआ है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तो गवर्नमेंट का सही मीनिंग होता है GOVERNMENT,
होता है, GOVERNMENT होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है एसासिनेट। एसासिनेट मतलब होता है किसी राजनीतिक पॉलिटिकल्स जो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, मतलब नेता सबका हत्या होता है, तो उसको एसासिनेट कहते हैं। तो एसासिनेट का सही मीनिंग क्या होता है? ASSINATE, यानी एसासिनेट में याद रखिएगा डबल एस, 4 गो एस होता है। तो देख लीजिए 4 गो एस एसासिनेट में होना चाहिए, इसमें 3 ही है, हटा दीजिए, नहीं हो पाएगा। एसासिनेट में इसमें भी नहीं है, 2 ही वर्ड है एस है, इसमें देखिए 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में 4 गो एस होता है। एसासिनेट हट जाइए भाई, एसासिनेट में 4 एस, और जिसमें 4 एस होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो ASSASSINATE, एसासिनेट मतलब होता है पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या। ठीक है, वैसे ही अगला सवाल है आपका एग्जिग्रेट। एग्जिग्रेट का सही मीनिंग होता है EXAGGERATE होता है, RATE, यानी जिसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बाकी सब क्या है? बाकी सब गलत ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लीजिएगा इसमें डबल जी होता है। ठीक है, चलिए इमीडिएटली। इमीडिएटली का मीनिंग सही क्या है? इमीडिएटली देखिए यहाँ पे जब ये गलत बिल्कुल लिखा हुआ है, इमीडिएटली होता है। ठीक है, IMMI, ये देखिए ऑप्शन नंबर में क्या दिया है? IMMI। ठीक है, DIATELY, और यहाँ पे दिया है IMMEDI, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इमीडिएटली का सही मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी ए नंबर आपका सही आंसर होगा। तो ए को टिक आउट कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर, जिसका मतलब तुरंत और अभी होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इंटरव्यू। इंटरव्यू का सही मीनिंग देखिए, तो इंटरव्यू का सही मीनिंग जो होता है INTERVIEW होता है इंटरव्यू, ये सही आंसर है। जबकि ये सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, जो कि आपको 1 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, कमिटी। कमिटी में याद रखना है क्या भाई? कि डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है। देखिए इसमें डबल एम है क्या? नहीं है। इसमें डबल एम है, डबल टी भी है, डबल ई भी है, लेकिन कमिटी, कमिटी ए नहीं होता है। यहाँ पे COMMATTI गड़बड़ है, बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए इस सिंगल एम है, तो ये भी गलत है। कमिटी का सही आंसर क्या होगा? COMMI और डबल ई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पियानो। पियानो का सही मीनिंग क्या होता है? तो पियानो का सही मीनिंग होता है PIANO, पियानो। ठीक है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंटल जो है, तो इसके पहले पियानो है, पियानो 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 है ना, तो PIANO होता है, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमको मिलेगा ओकेजन। ओकेजन बहुत कमाल का है भाई, इसमें याद रखिएगा डबल सी और सिंगल एस। क्या याद रखना है? डबल सी और सिंगल एस। तो देख लीजिए इसमें एस है क्या? नहीं है। डबल सी और सिंगल एस है, लेकिन ओकेजन होता है, SI होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं दिया है। यहाँ पे सिंगल सी है लेकिन डबल एस दी, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओकेजन मतलब अवसर होता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल में देखते हैं टेलीग्राम। टेलीग्राम का सही मीनिंग क्या है? टेलीग्राम TELEGRAM होता है, टेलीग्राम ऐसे होता है। ये बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल गलत हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 18 में देखिए, सॉरी हाँ, यही 18 क्वेश्चंस होंगे, हम 18 क्वेश्चंस रखा हुआ है। तो ये टेरिफाइड। टेरिफाइड का सही मीनिंग क्या है? टेरिफाइड का सही मीनिंग होता है डरा हुआ, भयभीत। TERIFIED होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ये TY दे दिया है, TIRI दिया है, गड़बड़ है। टेरिफाइड का TERIFIED, टेरिफाइड का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल पक्का 100% है, 2 से 3 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, जो से 2 से 3 नंबर एकदम 100% पूछेगा और बनाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।